हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। कैसे हैं आप सब? मैं भी सभी बेस्ट होंगे। मैं हूं आपकी अपनी प्रियंका मिश्रा। हम लोग यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है और इसकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक का हमने अब तक किया। और कल हमने ग्रुप कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में किया था। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा रहने वाला है कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या हैं, फिर उन बैरियर्स को हम दूर कैसे कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट सुपीरियर के बीच में तालमेल कैसे बैठाया जाए। इस पर हमारा आज का लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो ये है कि मैं अपने चैनल पर हर मंथ करंट अफेयर्स करवाती हूँ, जिसमें 15 डेज की बीच की क्लास होती है। मतलब 15 डेज के करंट अफेयर एक बार में, 15 डेज के करंट अफेयर एक बार में, वन लीनियर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करवाती हूँ, जिसमें कि पूरे मंथ के करंट अफेयर्स कवर किए जाते हैं। आप लोग चाहें तो मेरी प्रीवियस क्लासेस को ले सकते हैं जो मैंने करंट अफेयर्स की दे रखी है। उसके अलावा आने वाले टाइम में मैं न्यू करंट अफेयर्स भी कराऊंगी। ठीक है, तो वो आप लोग ले सकते हैं। उसके अलावा मैं 12th क्लास की अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनकी क्लासेस को यूट्यूब पर स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आपके फ्रेंड्स हो तो उनको आप बता सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा कभी भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आंसर उसका जरूर दिया जाएगा। चलिए, तो आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? बैरियर्स। बैरियर्स क्या होते हैं? किसी भी चीज में आने वाली रुकावट। चाहे कोई भी काम हो, जहां पर भी रुकावट होगी उसे हम क्या बोलेंगे? बैरियर। जैसे कई बार हम देखते हैं रोड पे हमारी गाड़ी जा रही है, अचानक से हमें ब्रेक लगाना पड़ता है बिकॉज ऑफ ब्रेकर। ब्रेकर क्या है? एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम मान लो कि एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक बाल्टी है, मैं पानी भरने जा रही हूँ। अगर उसमें एक छोटा सा होल भी है तो क्या होगा? पानी निकलता जाएगा। तो वो जब एंड तक पहुंचेगा, जो हमने स्टार्टिंग में फुल बाल्टी भरी थी वो हाफ रह जाएगी, यानी कि बैरियर की वजह से उसका पानी खत्म हो जाएगा। अब मान लो उस बाल्टी के अंदर बहुत सारे छेद हैं, तो जब तक हम लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे तो वहां पर पानी बचेगा नहीं। इसी तरीके से जब हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और जितने भी टाइप के बैरियर्स उत्पन्न होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो बात है उसका मोड जो है वो चेंज होता जाता है। तो चलिए, आज का टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं। Barrier. At each stage in the process of encoding, transfer and decoding, there is a possibility of interface which may be hinder the communication process. अभी मैंने बताया कि जो प्रोसेस बताई थी हमने, एनकोडिंग की, ट्रांसफर की, डिकोडिंग की, जो हम मैसेज करते हैं उसमें से हमने एक चीज को छोड़ दिया है, हिडन रह जाती है। वो क्या होता है? हमारा बैरियर। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर दिस इंटरफेस इज नोन एज नॉइज। इसको क्या बोलते हैं? हम लोग शोर बोलते हैं। ठीक है, ऑफर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन कम्युनिकेशन एंड अ लीकर बकेट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे ही बुक में बता रखा है कि हम लोग ये कंपैरिजन करके देखते हैं कम्युनिकेशन यानी कि हमारे संवाद के दौरान, एंड ए बकेट, एक पानी की भरी हुई बाल्टी के बीच में। तो सेम पॉइंट है, अगर बाल्टी में छेद होगा तो पानी गिरता जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बातचीत करते हैं और उसमें अलग अलग मोड आते हैं, अलग अलग लोगों को बताया जाता है या फिर ज्यादा शोर की मात्रा हो जाती है, तो बात का जो लेवल है, बात का जो तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। ठीक है, तो आगे बताया है द रोड more hole in decrease the amount of water, more noise decrease the amount of correct information received। तो सीधी सी बात यही बता रखी है, जस्ट जैसे कि एक बाल्टी में होल होने की वजह से जो पानी है वो गिरता जाता है, उसी तरीके से जो हमारी बात है अगर वहां पर ज्यादा से ज्यादा नॉइज होती है तो उसका रियल जो मीनिंग होता है वो चेंज होता जाता है। इन लार्ज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देयर में बी मोर नंबर ऑफ बैरियर्स, बाधाओं की संख्या बढ़ती जाती है। इट मेक्स ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज मोर डिफिकल्ट, जिसकी वजह से हमें हमारा मैसेज जो ट्रांसमिट करना है वो हम नहीं कर पाते हैं। येट कंसिडर डिग्री ऑफ परफेक्शन कैन बी अचीव्ड इन कम्युनिकेशन, और जिसकी वजह से हमारी डिग्री है जो परफेक्शन की वो भी नहीं रह पाती है। द मेन बैरियर कौन कौन से हैं वो मैं बताती हूँ कि जब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चल रही है, तो कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं। हमारा फर्स्ट बैरियर रहता है सेमेटिक बैरियर। सेमेटिक बैरियर को हम लोग लिंग्विस्टिक बैरियर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिंग्विस्टिक बैरियर भी बोलते हैं। जैसे कि बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, हमने हमारे मैसेज को बैडली एक्सप्रेस किया, उसमें हमने एक्सप्रेशन गलत डाल दी, जिसकी वजह से वो मैसेज गलत डिकोड हो गया या गलत सामने वाले ने समझ लिया, तो क्या वो एक बैरियर का काम करेगा। सेकेंड पॉइंट, फॉल्टी ट्रांसमिशन। हमारी ग्रामेटिक लैंग्वेज जो है उसमें एरर्स बहुत सारी आ रही हैं, हम प्रॉपर वे में बोल नहीं पा रहे, तो इसकी वजह से क्या होता है? हमारे लिए बैरियर उत्पन्न हो सकता है। फिर आता है स्पेशलिस्ट लैंग्वेज। कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पर हमें स्पेशल लैंग्वेज की नीड पड़ती है, जैसे कि अगर हम इंडिया से कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर इंडिया के अंदर ही किसी और स्टेट के अंदर जा रहे हैं जहाँ की लैंग्वेज हमको नहीं आती, तो वहाँ के लिए हमें स्पेशली वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्पेशलिटी लैंग्वेज का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है।
फिर आता है हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल यानी कि जो हमारे मन से रिलेटेड हो, हमारे माइंड से रिलेटेड हो, हमारे हार्ट से रिलेटेड हो, हमारे इमोशंस से रिलेटेड हो, वो होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? परसेप्चुअल। किसी भी पर्सन के बारे में हमने से पहले से परसेप्शन बना रखी है कि शायद वो ऐसा होगा, शायद वो ऐसा होगा, तो उस परसेप्शन के बिहेव पे हम उस पर्सन को डील करते हैं, चाहे वो उस तरीके का बिल्कुल भी ना हो। लाइक कोई भी न्यू टीचर क्लास में आता है, तो अगर वो बाय फेस ऐसा लगता है कि हाँ स्ट्रिक्ट होगा, तो बच्चे सोचेंगे ये स्ट्रिक्ट टीचर है। बेशक वो सॉफ्ट स्पीकर हो, बच्चों से प्यार से बात करने वाला हो, बट बच्चों ने एक माइंड में थिंकिंग बना ली है कि नहीं ये सर डांटेंगे या फिर ये सर पीटेंगे, तो उनके स्ट्रिक्टनेस की परसेप्शन बच्चों ने बना लिया है। या फिर हमें लगता है कोई भी हमारा कलीग है, शायद फेस के अकॉर्डिंग हम देख के बोलते हैं शायद ये मतलब ज़्यादा पंचुअल नहीं है, काम करने वाला नहीं है, हार्ड वर्कर नहीं है, बट इन रियलिटी शायद वो होगा काम करने वाला, बट हमारे जो परसेप्शन है वो हमने रोंग बना रखी है उस पर्सन के बारे में, जिसकी वजह से वहां पर वो एक बैरियर का काम करती है। फिर आता है इमोशंस। हमारे इमोशंस, हमारी हैप्पीनेस, हमारी सैडनेस, हमारा गुस्सा, इन सब का इफेक्ट हमारी टोन ऑफ वॉइस पे पड़ता है, और जिसकी वजह से हमारे कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन में बैरियर्स उत्पन्न होते हैं। फिर आता है डिस्ट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। डिस्ट्रस्ट मतलब हम कोई बात बताने जा रहे हैं या अफवाह वगैरह हो जाती है, तो आधी अधूरी बात बताते हैं, कभी भी किसी को पूरी बात नहीं बताते। मतलब अधूरा सुनेंगे तो हम अधूरा ही बताएंगे। हमें कोई बात पता चली आधी अधूरी, सेम बात आके मैंने किसी और को बता दी, उसने किसी और को बताया, तो वो आधी बात फैलती रहती है, उसका पूरा जो कंक्लूजन होता है वो किसी को भी नहीं पता चल पाता, जो एक बैरियर होता है हमारी कन्वर्सेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज में क्या होता है, किसी भी कंपनी के अंदर जो उनके हेड होते हैं या बॉस वगैरह होते हैं, सुपीरियर पर्सन होते हैं, वो नए नए पॉलिसीज बनाते हैं, जिसको कई बार लोग जो पुराने लोग होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी से, तो ये बैरियर रहता है। फिर आता है रूल्स एंड रेगुलेशन। कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशन अगर कोई भी चेंजेस किए जाते हैं, तो नए लोग होते हैं वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, ओल्डर लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, तो इसमें भी एरर आ सकती है, ये भी एक बैरियर का काम करता है। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जब दोनों टाइप के पर्सन के बीच में, नए लोगों के बीच में और ओल्ड लोगों के बीच में तालमेल नहीं बैठता, तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट होती हैं, फिर वहां पे फाइटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से ये बैरियर उत्पन्न हो जाता है। फिर आता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर कौन से होते हैं, जो हमारे अपने अंदर होते हैं, हमें ठीक करने होते हैं, हम खुद ठीक कर सकते हैं, उसको अदर पर्सन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में एरर हो सकता है। तो फर्स्ट क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट। हमारा कोई सबॉर्डिनेट पर्सन है, वो कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं है, तो वो अपने बॉस से अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, उसके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कम है, वो हमेशा मतलब हिचकिचाता रहेगा, सोचेगा कि मैं बॉस से बात करूं या फिर ना करूं। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर। जो हमारे सुपीरियर बॉस वगैरह हैं, उसका एटीट्यूड अपने कलीग्स को लेकर के कैसा है, अपने सबॉर्डिनेट्स को लेकर के कैसा है, ये भी देखा जाता है बैरियर के बीच में। फिर आता है लैक ऑफ टाइम। अगर हमारी बात थोड़ी सी लंबी है और हम चाहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम में बोलना, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फिर हमारे बॉस के पास इतना टाइम नहीं है, तो हमारी बात कंप्लीटली हम उसे नहीं बता पाएंगे लैक ऑफ टाइम की वजह से। फिर आता है फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। कई बार क्या होता है, हमारे सबॉर्डिनेट इस बात से डरते हैं कि अगर हमने कोई भी क्वेश्चन या कोई भी बात बॉस को बताई, उसने पलट के कोई और क्वेश्चन कर दिया, तो हम उसका जवाब ना दे पाए, तो हमारे बीच में कोई और चैलेंजेस आ गए, तो ये जो फियर है ना, उसकी वजह से हम अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फेलियर टू कम्युनिकेट। क्योंकि जब हम अपने बॉस से डरेंगे, तो हमारे अंदर हिचकिचाहट रहेगी, इसीलिए क्या होगा, हम अपनी बात को बताने में हिचकिचाएंगे, हड़बड़ाएंगे या भूल जाएंगे उस बात को, ठीक है। फिर आता है डिस्टोरेशन। डिस्टोरेशन में क्या होता है कि हम कुछ बातों का छिपाव कर लेते हैं, सोचते हैं अगर मैंने ये बात बता दी तो मेरी नौकरी चली जाएगी, ये हमारी थिंकिंग है, या फिर मैंने ये बात अगर ना बताई तो इसकी वजह से हो सकता है मेरा प्रमोशन हो जाए, तो ऐसे कुछ चीजों को सोच करके हम वो बात छुपा लेते हैं अपने बॉस से, ठीक है। फिर आता है सबॉर्डिनेट। हमारे पर्सनल बैरियर से अब आता है सबॉर्डिनेट बैरियर। सबॉर्डिनेट बैरियर में भी सेम पॉइंट, फेलियर टू कम्युनिकेट। जब हमें डर रहता है हमारे बॉस से बात करने से, हमें लगता है कि शायद कुछ गलत हो जाएगा, फिर वो पलट कर क्वेश्चन कर लेगा, तो क्या होता है, ये बैरियर उत्पन्न होता है कि हम बात नहीं कर पाते। नेक्स्ट नीड फॉर रिस्पॉन्स। अब जब हमने क्वेश्चनिंग कर दिया मान लो बॉस से, और वो हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तब भी हमें दिक्कत होगी कि यार मैंने क्वेश्चन तो कर लिया, क्या मैंने ठीक क्वेश्चन किया, क्या मैंने गलत क्वेश्चन किया, मतलब हमारे अपने माइंड में क्वेश्चन उठते रहेंगे जब तक कि हमें रिस्पॉन्स ना मिल जाए सामने वाले पर्सन से। फिर आता है डिसऑर्डरेशन। सेम वही बात की हमने कुछ बातों का छिपाव किया, जिसकी वजह से बैरियर उत्पन्न हुआ, ठीक है। जो चीज नहीं होनी थी वो हो जाती है कई बार कंपनी में। फिर आते हैं अदर बैरियर्स। अदर बैरियर्स में क्या, इनअप्रोप्रिएट चैनल। इनअप्रोप्रिएट चैनल मीन्स मतलब मुझे मेरी बात बोलनी थी न्यूज के माध्यम से, बट एंड टाइम पर जब मैंने प्रिपरेशन कर ली है न्यूज की, और वहां पर न्यूज वाले ही नहीं आए, रिपोर्टिंग वाले, फिर मुझे किसी और मीडियम के थ्रू अपनी बात लोगों तक पहुंचानी पड़ रही है, तो वहां पर क्या हुआ, इन अप्रोप्रिएट चैनल की वजह से बैरियर उत्पन्न हुआ। और जिसमें मैं मतलब तैयार तो न्यूज के उस मीडिया वालों के लिए थी, बट मुझे अचानक से अपना जो मैटर है या चैनल है वो चेंज करना पड़ा। ओके, तो ये एक बैरियर रहेगा। फिर आता है नॉन क्लैरिटी ऑफ अजम्पशंस। कई बार क्या होता है,
हमें कुछ चीजें क्लियर नहीं होती जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर उत्पन्न हो सकता है। कल्चरल बैरियर मतलब कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो रहे हैं तो वहाँ के कल्चर पे डिफरेंस आ जाए, कल्चरल डिफरेंस की वजह से बैरियर उत्पन्न हो सकते हैं। हम कई बार क्या होता है अदर कल्चर को अपनाने से एक्सेप्टेंस नहीं ले पाते, अपना नहीं पाते, है ना, तो वहां पर भी वो बैरियर हो सकता है। रेजिडेंस ऑफ चेंज, अब मान लो किसी इंसान कोई इंसान कहीं किसी और जगह पर रहता है, ट्रांसफर किया जाए तो वहां पर उसे लैंग्वेज रिलेटेड, पहनावे से रिलेटेड और फ्रेंड्स से रिलेटेड, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड चेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जो बैरियर्स हो सकते हैं। लाइक हम लोग गर्मी वाले एरिया में रहते हैं, अचानक से चेंज करना पड़ जाए, कश्मीर एरिया में चले जाएं या फिर साउथ साइड चले जाएं ऐसा मान लो, तो वहां पर लोग भी चेंज होंगे, एनवायरनमेंट भी चेंज होगा और वहाँ के बोलने का तरीका भी चेंज होगा, है ना, तो जिसकी वजह से ये बैरियर्स उत्पन्न हो सकते हैं। फिर आता है फीडबैक बैरियर, वही हमने किसी को कोई बात बताई है, सामने वाला इंसान हमें जब तक फीडबैक नहीं देगा तब तक हमें टेंशन रह जाती है या फिर वो जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये बैरियर्स थे जो मैंने अभी करवाए आपको, जिनमें से मैंने सेमेटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर, सबॉर्डिनेट बैरियर एंड अदर बैरियर्स आपको बता दिए हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन के अंदर काफी मात्रा में रहते हैं। अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ हाउ टू बिल्ड अप इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए बैरियर्स तो आएंगे लेकिन हमारा काम क्या है उन बैरियर्स को दूर करना। अगर हम अपने मैसेज को अपने सबॉर्डिनेट्स तक अच्छे से पहुंचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सबॉर्डिनेट्स हमारे साथ मिलकर के काम करें, कम्युनिकेशन लेवल अच्छा हो, नए और पुराने लोग एक साथ सहयोग की भावना बना करके काम करें, तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। सबसे पहली बात क्या है, मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और डायरेक्ट विदाउट एनी नीड ऑफ फर्दर कंटम्पलेशन ऑफ पार्ट ऑफ द रिसीवर। मतलब मैसेज इस तरीके से करो जो पहले हमको क्लियर हो, फिर वो सामने वाले पर्सन को भी क्लियरिटी से ही समझ आए, उसमें कोई भी एरर्स ना आ सके। फिर प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब एक जगह पर रुके रहना। जैसे मैंने आज कोई बात बोली, मैं उस बात को कल चेंज ना कर दूं या फिर अनदर टाइम में चेंज ना करूं, जो बात बोली गई है वो सेम वैसे ही रखी जाए, कंसिस्ट हो, ऐसी बात को बताना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि सभी को एक जैसी बात पता चले। ऐसा नहीं कि मैंने एक कलीग को तो कुछ और बताया, एक कलीग को कुछ और बताया, थर्ड पर्सन को कुछ और बताया, वो बात बिल्कुल चेंज होती जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ एडिकेसी। एडिकेसी मतलब कंप्लीट इन्फो देना, किसी को भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोगे तभी बात बनेगी। प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर, अब हमें ये देखना चाहिए जब भी हम कोई बात किसी को बताने जा रहे हैं तो हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो सबॉर्डिनेट है या फिर हमारे जो सुपीरियर है, उनका मेंटल लेवल कैसा है, क्या वो हमारी बात को उस टाइम पर जिस टाइम पर हम बताने जा रहे हैं वो समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो साइकोलॉजिकल और मेंटल स्टेटस सामने वाले पर्सन का वो परफेक्शन में होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ डिलीवरी, प्रिंसिपल ऑफ डिलीवरी मतलब किस मैसेज, जब हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमारी वॉइस टोन कैसी है, क्या हम सॉफ्ट स्पीकर है, क्या हम हार्ड स्पीकर है, क्या हम किसी से रूडली बिहेव तो नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है हम बहुत ज्यादा हंस हंस के बात बता रहे होते हैं, कई बार हम बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहे होते हैं, तो जिस वे में हम बात करेंगे उसी वे में सामने वाले पर्सन को वो समझ में आएगी। इसी वजह से जो डिलीवरी है मैसेज की वो मतलब सही होनी चाहिए, पिच ऑफ जो हमारी वॉइस टोन है वो बेटर होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, फीडबैक के अंदर क्या है, जब सामने वाले पर्सन को मैसेज क्लियर समझ में आएगा तभी हम क्लियर फीडबैक दे पाएंगे। ठीक है, और हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें क्वेश्चनिंग ऐसी करनी चाहिए जिसमें कि सामने वाला आंसर पर्सन हमारी बात को अच्छे से समझ पाए और उसका फीडबैक हमको दे पाए। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इनफॉर्मेलिटी। कई बार क्या होता है अगर हम कंपनी के अंदर फॉर्मल हैं और अगर फॉर्मल होके ही बात करते हैं तो हमें जो सामने वाला पर्सन है वो अच्छे से रिप्लाई नहीं दे पाता, बिकॉज ऑफ हम बॉस हैं या फिर सुपीरियर पर्सन है, इसलिए तो हमें कई बार क्या होता है इनफॉर्मेलिटी को भी रखना चाहिए। जिससे हमने देखा है बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह में पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं जहाँ पर सबॉर्डिनेट, सुपीरियर, लोअर लेवल के लोग सभी इकट्ठे मिलकर के पार्टीज करते हैं। उस टाइम पर वो इनफॉर्मल होते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपनी कंपनी से रिलेटेड। उसमें क्या होता है नई नई आइडियाज निकल के आते हैं, नए नए इनोवेशन होते हैं जिससे कंपनी को हम लोग अपर लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब प्रिंसिपल ऑफ इनफॉर्मेलिटी का यूज कभी कभी करना चाहिए, हमेशा फॉर्मल नहीं रहना चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कि व्यापक रूप से किसी भी बात को डील करना। इसमें क्या है कि हमें प्रेजेंट के साथ साथ यानी कि आज के टाइम में हमारी कंपनी का लेवल क्या है उसके साथ साथ फ्यूचर प्लान्स भी करने चाहिए कि फ्यूचर में हमें हमारी कंपनी कहाँ पर देखनी है, और इसकी डिस्कशन भी हमें हमारे कंपनी के सभी पर्सन को लेकर के करनी चाहिए, हमारे सबॉर्डिनेट्स को भी और हमारे सुपीरियर्स को भी। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि फ्यूचर प्लान्स जो है वो फ्लेक्सिबल हो। मान लो फ्यूचर में कभी कोई पॉलिटिकल चेंज आ जाए, जोग्राफिकल चेंज आ जाए, तो उनके साथ साथ जो हमारे प्लान है हम इजीली चेंज कर सकें। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में वो चेंज करने के लायक ही ना बचे।
तो हम एक हाउ टू बिल्ड अप बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के लिए ये बेटर स्टेप रहेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन लेवल को बेटर कैसे कर सकते हैं, उसके मेथड्स। फर्स्ट है टू वे चैनल। टू वे चैनल का मीनिंग जो चैनल मेरे पास है कम्युनिकेशन का, वही चैनल सामने वाले पर्सन के पास होना चाहिए। अगर चैनल डिफरेंट हुआ तो कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा, है। टू वे चैनल यानी कि सेम चैनल दोनों पर्सन के पास में होना चाहिए, जो कम्युनिकेट सेंडर है उसके पास भी, जो रिसीवर है उसके पास भी। फिर आता है क्रेडिबिलिटी ऑफ मैसेज। जो गिवन टाइम हमको दिया गया है उसी के बीच में ही हमारा मैसेज वहां तक जाना चाहिए, ताकि हमारी फीडबैक हमें इजीली मिल जाए। अगर सेम टाइम के अंदर नहीं मिलता है तो उस मैसेज का कोई भी मतलब वैल्यू नहीं रह जाती है। फिर आता है द ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी में क्या होता है, हमें ओपन डोर पॉलिसी रखनी चाहिए, जैसे कि जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, अगर वो कोई क्वेश्चनिंग करना चाहे तो वो कभी भी आकर के क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम स्ट्रिक्ट बिहेवियर पर्सन है और हम सामने वाले इंसान की बात को नहीं सुन रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा ही लॉस होगा, सामने वाले पर्सन का लॉस नहीं होगा। फिर आता है पार्टिसिपेंट टेक्निक। इसके अंदर क्या है, सभी को मतलब मौका देना चाहिए अपनी बात बोलने का, सामने आने का, चाहे वो सबॉर्डिनेट हो चाहे वो सुपीरियर हो। जैसे कि ओपन डोर पॉलिसी है, उसके अंदर क्या है, सभी को मौका मिल रहा है आए और अपनी बात कहें। इससे क्या होगा, नए नए आइडियाज जो है वो इनोवेट होते हैं। फिर आता है लिसनिंग एम्पैथिकली। जब सामने वाला इंसान कुछ बोल रहा है तो हमें उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसे ये फील कर रहे हैं कि हम उसकी बात को सुन नहीं रहे या फिर बोर हो रहे हैं उसकी बात से, ठीक है। तो जब हम बोलने का लेवल हमारे पास है तो हमें सुनना भी आना चाहिए सामने वाले इंसान की बात को। फिर अगर टू बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, जिस भी मैटर पे हम लोग बात कर रहे हैं उस चीज का ऑब्जेक्टिव जो है, उद्देश्य है, जिस बात को लेकर, जिस उद्देश्य से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कंपनी के, वो मुझे भी क्लियर होना चाहिए और सामने वाले पर्सन यानी कि हमारे सबॉर्डिनेट या फिर सुपीरियर जो भी है उसको भी क्लियर होना चाहिए कि हम किस ऑब्जेक्ट को लेकर के बात कर रहे हैं। फिर आता है यूज प्रॉपर फॉलो। मतलब जब हम कोई बात कर रहे हैं ना आपस में, तो साथ साथ फीडबैक देते रहना। अबंडेंस पर्सन कौन होता है, लोकपाल। जब हम अपनी बात को हमारे मतलब सबॉर्डिनेट्स को नहीं बोलते या फिर जो सबॉर्डिनेट्स अपनी बात को हमसे नहीं कह पाते, तो हमें थर्ड पर्सन यूज करना पड़ता है जो कि हमारी बातों को सुनता है और उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे तक हमारी बातों को पहुंचाता है, वो होता है अबंडेंस पर्सन। फिर आता है काउंसलिंग, एटीट्यूड, क्वेश्चनर एंड एग्जिट इंटरव्यू। ये कौन करता है, हमारा एचआर डिपार्टमेंट करता है। किसी भी कंपनी में जब हमें नई भर्ती लेके आनी हो या फिर पुराने लोगों को थोड़ा अप लेवल जो है उनका अप करना हो तब। फिर आता है एक्टिव लिसनिंग। किसी की भी बात को ध्यान से सुनने से क्या होता है, हमें नए नए आइडियाज मिलते हैं, नए नए इनोवेशन मिलते हैं, तो हमें एक एक्टिव लिसनर बनना चाहिए। गुड लिसनर नॉट ओनली हियर what a person is saying but also learn about feeling and emotions of that person। इसमें क्या बताया, यही बताया हुआ है कि एक अच्छा लिसनर सिर्फ बात को नहीं सुनता, उस पर्सन के इमोशंस को भी समझता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश करते हैं। हम लोग कल करेंगे हम लोग मास मीडिया के बारे में। आज मैंने आपको कम्युनिकेशन की बैरियर्स के बारे में बताया, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे रिलेशन कैसे बिल्डअप हो सकते हैं उसके बारे में बताया। ठीक है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में, ओके।